चलो चैप्टर का नाम क्या है अपना? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, है ना। तो 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा था ना। फिर उसके बाद में 7th में भी आपके आए हैं, फिर आपके 8th में, 10th में, है ना, 9th में भी आए हैं, ठीक है। तो हर एक क्लास में आपने ये पढ़ा है। क्या था? हाँ, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई भी नया पदार्थ अपने को नहीं मिलता है ना। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो भी केमिकल्स है ना, उनके बीच में क्या होती है? रिएक्शन, और एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ने अपन ने मेन डिफरेंस देखे थे कि जैसे भौतिक परिवर्तन है तो बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन? भौतिक। तो भौतिक परिवर्तन में देखो सिर्फ और सिर्फ, है ना, क्या चेंज हुआ है? अवस्था चेंज हुई है। पानी जो है H2O, इसका रासायनिक फॉर्मूला H2O, ठीक है, द्रव रूप में है। उसको अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे, है ना। तो किस में चेंज हो जाएगी? H2O ठोस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं आया है, ना ही कोई नया पदार्थ बना है। दूसरी बात मैंने ये बोली कि रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब अपन ने देखो द्रव को फ्रीजिंग किया और ठोस में चेंज किया। अब इस ठोस को, बर्फ को वापस से फ्रीज के बाहर लेके आओ। रूम टेम्परेचर पर जब आप इसको लेके आओगे तो किस में बदल जाएगा? वापस से द्रव में। इसका मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। दूसरे टाइप के चेंज अपन अगर देखें तो उसमें क्या है? जैसे आपके पास कार्बन है ना, कोयला है ये, ठीक है। कोयले को आपने जलाया, जलाने के लिए आपको उसको क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी? ऑक्सीजन गैस। तो अपन ने उसको ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2, ठीक है। तो देखो यहाँ और इसमें कोई फर्क है क्या? है। देखो इनके बीच में आपस में पहले से बॉन्डिंग थी, जैसे कि जैसे ही है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं थी, है ना। अब इनके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, और C और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई है। तो एक नया पदार्थ अपने को यहाँ पे मिला है। ये अपने पास कोयला था, ये ऑक्सीजन जो कि एक गैस होती है, और ये CO2 क्या होती है? गैस, ठीक है। ठोस CO2 भी मिलती है वैसे, देखिए नहीं देखिए, है ना, ठोस CO2 भी होती है, ठीक है, जिसको ड्राई आइस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ठीक है। तो ये हो गया अपना इस प्रकार का जो चेंज है वो हो गया केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। और जिसमें इरिवर्सिबल होता है उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में इरिवर्सिबल होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो किसी भी चीज़ के अंदर आपने कोई चेंज करवा दिया तो वापस से उसको उसी पदार्थ में आप नहीं लेके आ सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या है कि गलती से मिस्टेक हो गया, उसको सुधारने का चांस आपके पास रहता है ना। और यहाँ पे गलती से मिस्टेक नहीं हो सकती, और अगर हो गई तो बस हो गई, है ना, उसको सुधार आप नहीं सकते, है ना। कि जैसे मान लो घर पे है ना, मम्मी भारती को बोल के गई थी कि दूध जमा देना, और उसको भूल गई, भारती जमाना भूल गई ना। अच्छा, अब सुबह देखा तो दूध फट गया, क्या भारती उसको ठीक कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। तो ऐसे चेंज क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कि परिवर्तन किस में आया है? जो भी पदार्थ के रसायन थे ना
उनमें क्या गया है, परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को आपने जान लिया। अब रासायनिक परिवर्तन को, है ना, अपन क्या बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो भी केमिकल भाग लेते हैं, ठीक है, उनका चेंज होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, कि जिसमें क्या है, रासायन पार्टिसिपेट करेंगे और क्या करेंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया अपन ने कि कोयला प्लस, या कोयले की जगह कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखना काफ़ी बड़ा हो जाता है क्या, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे कि देखो जैसे ये सिंबल दे रखे हैं, है ना, हर एक पदार्थ के, हर एक परमाणु के क्या है, सिंबल, तो इनको इनके सिंबल से, है ना, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अपन इनको यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन ने लिख दिया जैसे कोयला यानी कार्बन को क्या लिखेंगे, कार्बन C प्लस ऑक्सीजन को O2, और ये हो गया CO2। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर अपन उनके प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं, है ना, यानी संक्षिप्त रूप, छोटा रूप देके लिख रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को देखो लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप थ्योरेटिकली देखोगे, उसके बाद में आपको रूल्स की आवश्यकता नहीं होती, पर शुरुआत में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें आपको पता है कि एक साइड तो क्या होता है, जो भी केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड आपको पता है कि क्या मिलता है, आपको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मिलता है। तो अपने पास 2 टाइप की चीज़ें यहाँ पे, एक अभिकारक जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा प्रोडक्ट, है ना। तो अभिकारकों को हमेशा लिखा जाता है बाई साइड में। अभिकारकों को हमेशा किधर लिखोगे, बाई साइड में। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह, हमेशा ही किसका चिन्ह यूज करना है, प्लस का। ठीक है, तो अपन जैसे मान लो कि H2 प्लस O2 दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं H2O, तो ये तो लिख दिया अपन ने अभिकारक। ये क्या है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इनको क्या बोलेंगे अपन, अभिकारक। ठीक है, अब अभिकारक क्रिया करने के बाद में, है ना, जो भी इनका रिजल्ट आ रहा है उसे मैं दिखा रही हूँ एक एरो के बाद में। तो अभिकारकों के आगे इस तरीके से आपको क्या लगाना है, एक एरो। ठीक है, एरो के आगे आप दिखाओगे इनके जो रिएक्शन हुई है उसका रिजल्ट क्या रहा, तो उनका रिजल्ट रहा ये, तो ये आ गया अपना प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ये आ गया अपना उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारकों को लिखा जाएगा हमेशा बाई साइड और उत्पाद को दाई साइड, और बीच में क्या दिखाएंगे हम, एरो, जिसका मुंह किधर होगा, उत्पाद की ओर। ठीक है, अगर इसमें कोई कंडीशन डाली जाती है ना, कि मान लो कोई कंडीशन डाल दी, कंडीशन क्या, कोई भी कंडीशन, कि जैसे मान लो H2 और O2 को है ना आपस में जल बनाने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए, उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए, है ना। तो हमको कहाँ लिखेंगे, एरो के बंद कर दे एक बार।